नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी उत्पादक होता है या कोई फर्म होती है, वो ये चाहती है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस, हमारे पास जो भी साधन हैं, उन साधनों को हम किस प्रकार से यूज करें, किस प्रकार से साधनों को कम्बिनेशन लें, ताकि हम जो भी वस्तुओं को बनाएं, जो भी चीज़ों को बनाएं, उसको बनाने में हमें कम लागत आए और हमें क्या हो, उत्पादन ज़्यादा प्राप्त हो। यानी हम क्या करें, हमारी लागत कम आए और उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो। तो हमें हमारे पास जो भी साधन है, उन साधनों को इस प्रकार से एडजस्ट करें, उन साधनों को किस प्रकार से उनका कम्बिनेशन लें। जैसे आपके पास उत्पत्ति का जो साधन होता है, उन साधनों में से किस साधन को कितनी मात्रा में ले, किन साधनों को किस किस रेशियो में हम मिलाएं, ताकि उत्पादक का जो उत्पादन हो, यानी प्रोडक्शन जो हो वो मैक्सिमम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उसकी लागत भी कम आए। कोई भी उत्पादक यही चाहता है कि भैया हमारा लागत क्या हो, वो कम आए और हमारी जो उत्पादन हो ज़्यादा हो, जिससे हमें हमारे जो प्रॉफिट हो, हमारी जो बेनिफिट हो, हमारे जो लाभ हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जितने भी फर्म होती हैं, जितने भी प्रोड्यूसर या उत्पादक होते हैं, सभी लोगों की यही थॉट प्रोसेस होती है कि हम लागत कम लगाएं, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो इस केस में आपका जिस प्रकार से आपके पास जो भी उत्पादन के स्रोत हैं, उत्पादन के स्रोत का आप किस प्रकार से यूज करें ताकि आपका मैक्सिमम जो है उत्पादन हो और आपका लागत कम आए, या इससे निजात पाने के लिए यहाँ पर समुत्पाद वक्र निकल के आता है। समुत्पाद वक्र ही निकल के आता है। और ये जो प्रॉब्लम आपकी आती है कि किस प्रकार से हम कम्बिनेशन को चूज करें, हम यानी कितना लेबर लें, कितने कैपिटल को लगाएं, किस रेशियो में लगाएं ताकि हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए, इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस चीज़ से निजात पाने के लिए समुत्पाद वक्र निकल के आता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी से ही लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दें ताकि आपके बराबर उनको भी नॉलेज मिल पाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से कोई भी उत्पादक है वह लेबर की कितनी क्वांटिटी लेता है और कितनी क्वांटिटी वो कैपिटल की लेता है, यानी पूंजी, जिस पूंजी को लगा करके वो कोई को बनाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, मैंने आपको जो सेशन अटेंड किया था उस सेशन में, यानी बहुत पहले अटेंड किया था, उस सेशन में मैंने आपको बताया था उदासीनता वक्र यानी तटस्थता वक्र। अगर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, अगर उन्होंने तटस्थता वक्र यानी इनडिफरेंस कर्व को पढ़ा होगा तो ठीक उसके मिलते जुलते आपका ये जो आज का सेशन है, उस सेशन से मिलता जुलता हमारा वो तटस्थता वक्र के जैसा ही ये है। कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो आपने देखा था, वहाँ पर आपने संतुष्टि के हिसाब से देखा था, यानी सेटिस्फैक्शन के लेवल से देखा था कि किस प्रकार से कोई भी तटस्थता वक्र है उस पर एक समान किसी भी उपभोक्ता को संतुष्टि मिल रही होती है। और लेकिन संतुष्टि कितनी मिल रही है, कितनी मात्रा में मिल रही है, ये नहीं डिसाइड हो पाता था। क्यों नहीं डिसाइड हो पाता था? क्योंकि जो संतुष्टि होती है, जो सेटिस्फैक्शन होता है, वी कैन नॉट मेजर इन नंबर टर्म्स। मतलब उसको हम संख्यात्मक रूप में, यानी उसको हम नंबर नहीं दे सकते कि हमें 5 यूनिट के बराबर या फिर 5 यूनिट के बराबर जो है हमें संतुष्टि मिली है, 10 यूनिट मिली है, 20 यूनिट मिली है, etc कुछ भी वहाँ पर हमें डिसाइड नहीं कर पाते थे। इसीलिए प्रोफेसर हिग्स सर ने उसको ऑर्डर दिया था, उसको एक क्रम प्रोवाइड किया था तटस्थता वक्र को, यानी कहा कि हमें इस वस्तु से ज़्यादा संतुष्टि मिली है, यानी पहले उसको रखा, फिर दूसरे उसको नंबर पर रखा, फिर तीसरे वस्तु को उसके नंबर पर रखा। तो इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर देखा था। और चूंकि जो आपका सेटिस्फैक्शन है, जो संतुष्टि है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया उसको, यानी एक ऑर्डर में रखा, ऑर्डर फ्रेम में उसको कन्वर्ट किया। क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्शन को जो भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की जाती है उसको हम इन नंबर टर्म्स काउंट कर सकते हैं। मतलब हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो नंबर में कितना है, संख्या में कितनी है, 2 है, 4 है, 10 है, 15 है, 20 है, एज यू कैन थिंक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है, भाई जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का हमें प्रोडक्शन करना है, तो हम ये मार्कर का जब प्रोडक्शन करेंगे तो हमें ये पता चल पाएगा ना कि हमने 1 वर्ष में या 6 महीने में या 1 महीने में कितना ज़्यादा मार्कर को बनाया है, कितने ज़्यादा मार्कर के पेन को मैंने प्रोडक्शन किया है। भाई ये नंबर में होगा, या तो 1000, या तो 2000, या तो 5000, मतलब कुछ भी, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जितनी मात्रा में ये आपका मार्कर बन के तैयार होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की हम गणना कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको हम नंबर दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम आपको ये बताते हैं कि किस प्रकार से आइसो प्रोडक्ट कर्व निकल के आता है, यानी समुत्पाद वक्र निकल के आता है। मान लेते हैं कि कोई भी उत्पादक है या कोई भी फर्म है,
उसके पास लेबर और कैपिटल की जो भी यूनिट है उस यूनिट को कुछ इस शेड्यूल के माध्यम से वो ले रहा है। लेने के बाद उसका एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, और मैं आपको एक चीज़ और दिला दूँ, जब भी आप आइसो प्रोडक्ट कर्व यानी समुत्पाद वक्र की बात करते हैं तो हमेशा कुछ इकोनॉमिस्ट यानी कुछ अर्थशास्त्री का नाम आता है जिन्होंने समुत्पाद वक्र का विकास करने में बहुत ही ज़्यादा उनका योगदान रहा है। जैसे उसमें कुछ अर्थशास्त्री हैं, फ्रिस हैं, उसके बाद स्नीडर है, कार्लसन है, हिक्स हैं, बोल्डिंग सर हैं। तो ऐसे कुछ इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने समुत्पाद वक्र यानी आइसो प्रोडक्ट कर्व को डेवलप किया और डेवलप करके उत्पादन के क्षेत्र में इनका योगदान दिया, यानी इनको उत्पादन के क्षेत्र में लगाया। तो किस प्रकार से ये समुत्पाद वक्र उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करता है। तो फिलहाल के लिए हम आते हैं अपने कम्बिनेशन पर, और किस प्रकार से कोई भी उत्पादक है वो लेबर की और कैपिटल की किस रेशियो में ले रहा है उसको हम समझते हैं। जैसा कि आपके सामने ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल में 3 सेक्शन दिया हुआ है। पहले सेक्शन में आपका कम्बिनेशन यानी सहयोग दिया हुआ है, और दूसरे सेक्शन में आपका लेबर यानी श्रम दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका जो तीसरा सेक्शन है उस सेक्शन में आपका पूंजी यानी कैपिटल दिया हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से उत्पादक या कोई फर्म है वो किस प्रकार से श्रम की कितनी यूनिट लेता है, तो उसको कैपिटल की यानी पूंजी की कितनी यूनिट लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको एक समान उत्पाद प्राप्त हो, एक समान उसको प्रोडक्ट प्राप्त हो। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी उत्पादक है वो एक लेबर लेता है, यानी लेबर की 1 यूनिट लेता है तो पूंजी की 12 यूनिट वो लेता है। तो इस हिसाब से उसको 100 यूनिट प्रोडक्ट प्राप्त होता है। उसके बाद मान लीजिए कि वो लेबर की क्वांटिटी बढ़ा करके 2 लिया। अब जब लेबर की क्वांटिटी बढ़ाया, श्रम की मान लीजिए कि 1 यूनिट और बढ़ाया, यानी 3 यूनिट लिया श्रम की, और उस केस में आपकी जो पूंजी है वो 8 से घटा करके 5 यूनिट लेता है। पूंजी की कितनी यूनिट लेता है? 5। और मान लीजिए कि लेबर की क्वांटिटी और इंक्रीज किया यानी और बढ़ाया, तो उस केस में आपका जो पूंजी है वो और ज़्यादा रिड्यूस हुआ, यानी 5 से घट करके 3 हो गया। और लेबर की क्वांटिटी को और बढ़ाया यानी एक लेबर की यूनिट को और बढ़ाया, तो उस केस में जो पूंजी है वो ज़्यादा और घट गया। ऐसा इसलिए कर रहा है, कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप श्रम की यूनिट को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपका जो कैपिटल है, आपका जो पूंजी है वो रिड्यूस होती जाती है, घट जाती है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी उत्पादक हो उसको इन दोनों साधनों का यूज करके एक समान प्रोडक्ट प्राप्त हो जाए, एक समान उत्पादन प्राप्त हो जाए। ऐसा कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब ये जो आपका शेड्यूल बना हुआ है, इस शेड्यूल के माध्यम से इसको मैं एक ग्राफ पे बनाता हूं और ग्राफ पे ये समझाता हूं कि किस प्रकार से आपका जो समुत्पाद वक्र है यानी आइसो प्रोडक्ट कर्व है वो निकल के आता है, ठीक है। चलिए हम ग्राफ पे चलते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में OX अक्ष है, OX अक्ष पर आपका लेबर दिया हुआ है यानी श्रम दिया हुआ है, और ये OY अक्ष है यानी OY एक्सिस है, जिस एक्सिस पर आपका कैपिटल यानी पूंजी दिया हुआ है। और यहाँ पर श्रम दिया हुआ है, श्रम आपका कितने नंबर में है यानी 1 2 3 4 5 यूनिट में है। और यहाँ पर आपका जो पूंजी है वो पूंजी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से बढ़कर के 12 तक, यानी 2 से लेकर के 12 तक मैंने दिखा दिया है, ठीक है ना। अब समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जब कोई भी उत्पादक है, जो भी प्रोड्यूसर है, वो एक लेबर लेता है यानी लेबर की एक क्वांटिटी लेता है, तो उस केस में उसको कैपिटल यानी पूंजी की 12 यूनिट लेनी पड़ती है यानी 12 यूनिट लेता है। और मान लीजिए कि जब वो लेबर की 2 क्वांटिटी लेता है यानी 2 यूनिट लेता है, तो उसके बाद उसको पूंजी की कितनी यूनिट लेनी पड़ रही है? 8। उसके बाद बढ़ते हैं, जब वो लेबर की 3 यूनिट ले रहा है तो उस केस में आपका जो पूंजी है वो 5 यूनिट ले रहा है। और जब 5 लेबर लग रहे हैं यानी लेबर की क्वांटिटी 5 है, तो उस केस में आपका पूंजी 2 लग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ कहीं भी एक श्रम और 12 पूंजी मिल करके एक कम्बिनेशन बनाते हैं, उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। और इस कम्बिनेशन को यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेबर 1 और कैपिटल 12, तो इस कम्बिनेशन को इनाम दिया गया, तो मैं भी इसको इनाम दे देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर 2 श्रम यानी 2 लेबर और 8 कैपिटल, 2 लेबर और 8 कैपिटल, यहाँ पे इसको बी दिया है तो बी दे देंगे, ठीक है। यहाँ से बी हो गया। और तीसरा देखते हैं, 3 लेबर और 5 कैपिटल, 3 लेबर और 5 कैपिटल, इसको नाम हम सी दे देते हैं। उसके बाद 4 लेबर और 3 कैपिटल, उसको नाम डी देते हैं, डी कम्बिनेशन है तो डी दे दिया। उसके बाद अगला कम्बिनेशन ई है, तो यहाँ पर मैंने ई दे दिया। और ये जो डॉटेड लाइन मैंने कम्बिनेशन सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन को अगर हम एक लाइन से मिला दें, एक ऐसे कर्व से मिला दें, तो ये जो आपका कर्व बन रहा है ना, इसी कर्व को ही आपको आइसो प्रोडक्ट कर्व
यानी समुत्पाद वक्र कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका समुत्पाद वक्र है उसकी परिभाषा क्या बनती है, उसका डेफिनेशंस क्या बनता है, उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। दो आपका जो साधन है, दो साधनों का वो ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे किसी भी प्रोड्यूसर को, किसी भी उत्पादक को या किसी भी फर्म को एक समान प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एक समान उत्पादन प्राप्त होता है। इसे ही हम समुत्पाद वक्र कहते हैं या आइसो प्रोडक्ट कर्व कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपका बना हुआ है, यानी इसको हम क्यू नाम दे दें, तो जो आपका ये क्यू कर्व है इसको हम बोलते हैं आइसो क्वांट कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व, यानी समुत्पाद वक्र। इस वक्र पर जो कोई भी उत्पादक होगा, बार बार उपभोक्ता आ जा रहा है, तो जो कोई भी उत्पादक होगा या कोई भी फर्म होगी, उसको इस वक्र पर एक समान प्रोडक्शन प्राप्त होगा, एक समान उत्पाद प्राप्त होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी भी वो कम्बिनेशन को यहाँ पे लिया हुआ है, सभी कम्बिनेशन से उसको एक समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होती है। और मैंने आपको जो बताया कि ये जो क्वांटिटी जो है लेबर की जब बढ़ाता जाता है तो पूंजी की जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करता जाता है। ऐसा इसलिए करता है ताकि किसी भी कम्बिनेशन को जब वो सेलेक्ट करेगा तो उस कम्बिनेशन से उसको एक समान उत्पाद यानी एक समान प्रोडक्शन, एक समान उत्पादन प्राप्त हो सके। ठीक है ना। यहाँ पर आइसो क्वांट जो आपका मैप है, ये आइसो प्रोडक्ट कर्व का मैप होता है। अब ये किसे कहते हैं, यानी इसको हम बोल सकते हैं समुत्पाद वक्र का मानचित्र। अब ये क्या होता है, जब एक से ज़्यादा, जब नंबर में यानी संख्या में एक से ज़्यादा आपके पास समुत्पाद वक्र हों तो उनके पूरे समूह को हम समुत्पाद वक्र मानचित्र बोल देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम में एक से ज़्यादा समुत्पाद वक्र है, यानी एक से ज़्यादा आपके पास आइसो प्रोडक्ट कर्व है, जो कर्व आपको अलग अलग प्रोडक्शन के लेवल को बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब कोई भी उत्पादक है, कोई भी फर्म है, फिलहाल के लिए वो श्रम और पूंजी को लगाता है, तो पहले जो उसका समुत्पाद वक्र बनता है, यानी पहला उसका जो आइसो प्रोडक्ट कर्व बनता है, उस पर उस उत्पादक को 100 यूनिट के बराबर प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी 100 यूनिट के बराबर उसका प्रोडक्शन हो रहा है। मान लीजिए कि वो लेबर की और कैपिटल की और ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, यानी इन दोनों की जो क्वांटिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाता है, तो यानी उसका प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यानी यहाँ पे आप देख रखते हैं 100 से 120 हो गया, यानी 20 यूनिट आपकी और बढ़ गई प्रोडक्शन। मतलब कि आपने जो साधन बढ़ाया उसकी वजह से आपका प्रोडक्शन और बढ़ गया, वो भी नंबर में, इन टर्म्स ऑफ नंबर। और मान लीजिए कि आपने लेबर और कैपिटल की और ज़्यादा मात्रा बढ़ाई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ करके 140 हो गया। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आप पहले शुरू में जितना लेबर और कैपिटल लगा करके आपने प्रोडक्शन किया था, जब आपने यहाँ तक लगाया, यानी इस तीसरे आइसो प्रोडक्ट कर पर, उस कर पर आपका 140 आपका प्रोडक्शन हो रहा है। और मान लीजिए आपने लेबर और कैपिटल को लगाया तो 160 आपका प्रोडक्शन हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से आपके पास जो भी साधन है उन साधनों का किस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन किए हैं, जिसकी वजह से आपका उत्पादन, आपका प्रोडक्ट निकल के आया है। और कोई भी उत्पादक इस चीज़ के लिए बड़ा चिंता में रहता है। ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, आगे मिलते हैं किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।